आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 14 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 4.7 और 0.04 का लघुत्तम समापन कितना होगा। तो इसको मैंने बेसिक से करना सिखाया है कि आप इसको लिख सकते हैं 47/10 लिख देंगे। इसको आप लिख देंगे 4/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं 2/50 हो जाएगा। और जो ऊपर वाली वैल्यू है जो आपसे पूछे उसका निकाल देते हैं, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है तो 47 और 2 इन दोनों का एलसीएम 94 हो जाएगा। और नीचे क्या कर देते हैं तो इनका एचसीएफ, तो 10 और 50 का एचसीएफ 10 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 9.4 हो जाएगा। तो ये तो एक बेसिक तरीका है, इसको मैं बता चुका हूँ, पर आप इसको बिना सॉल्व के भी इसका आंसर बता सकते थे कि चूँकि नीचे आपका 10 जो है वो एचसीएफ आएगा, यानी कि जो भी आपका आंसर होगा उसमें अगर 10 से मैं भाग करूँगा तो 0.1 स्थान पर होना चाहिए। और अगर ऑप्शन पे देखें तो 0.1 स्थान पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D पर BD लंब AC तथा कोण DBC 44 अंश है। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार से है कि कोण CAE जो है वो 23 अंश का है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण AEB की माप कितनी होगी। तो मैं चित्र से आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका त्रिभुज क्या है, तो ABC आपका त्रिभुज है। B से लंब डाला गया है AC पे जो कि BD है। कह रहा है कि BC पे कोई बिंदु E है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु E है। आपसे कोण क्या क्या दिया है, तो कोण DBC, तो DBC यानी ये जो कोण है वो 44 अंश का दिया है। और दिया है कि कोण CAE, तो CAE यानी कि ये जो कोण है वो कितने अंश का है, तो 23 अंश का है। आपसे पूछ क्या रहा है कि AEB, तो AEB यानी ये कोण आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन पे मैं देखूं तो सभी ऑप्शन के लास्ट डिजिट क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सिर्फ लास्ट डिजिट से मैं सॉल्व कर लूँगा। तो देखिए अगर इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 90 अंश है, ये 23 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का योग 90 अंश होगा। तो 90 में से अगर मैं 23 घटाऊंगा तो लास्ट में कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 0 में से 3 अगर घटाएंगे तो 10 में से 3 घट जाएगा तो 7 होगा। अब ये जो भी कोण होगा इसके भी लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा। और 7 में अगर 4 जोड़ूंगा तो 11 यानी कि 1 आएगा। और 180 में से यानी कि लास्ट में 0 आएगा। तो 10 में से अगर 1 घटाऊंगा तो जो भी आपका आंसर आएगा उसके लास्ट में 9 आना चाहिए। और लास्ट में 9 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक से मैंने करना सिखाया है। इसके पहले वाले जितने भी पेपर हुए हैं हर शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको मैंने बेसिक से करना सिखाया है। ये सारे तरीके भी आप सीखे रही हैं, जिससे आप कम से कम समय में आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज 23 मैचों में उसके द्वारा बनाया गया औसत जो रन है वो 43 है। तो लिख देता हूँ 23 मैचों में 43 के औसत से रन बनाता है। अगले 10 मैचों में 14 की औसत से रन बनाता है। तो कह रहा है कि सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाया गया औसत रन कितने हैं। तो अगर ऑप्शन पे देखूँ तो सभी ऑप्शन आपके 30 के आसपास हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि इनका औसत क्या है, 30 है। ये मैंने माना है। तो ये 43 इस 30 से कितना अधिक है, तो 13 अधिक है। कितने पे, तो 23 पे। तो 23 × 13 हो जाएगा। ये कितना कम है, तो 16 कम है। कितने पे है, तो 10 पे। तो 160 की कमी हो जाएगी। तो नेट चेंज देख लेता हूँ मैं। तो 13 39 हो जाएगा। 13 दूना के 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसमें से 160 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा तो 3 और ये 1, यानी कि अभी भी 139 की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इस 139 को 33 पारियों में फिर से बांट देंगे। तो अगर इसको विभाजित करता हूँ मैं तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, यानी कि लगभग लगभग 4 दशमलव समथिंग बार जाएगा। और जो हमने 30 औसत माना था इससे 30 नाव के 4 दशमलव समथिंग अधिक होना चाहिए, यानी कि 34 दशमलव कुछ आना चाहिए। और अगर ऑप्शन पे देखूँ तो 34.21 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट में 1.0201 का मान कितना होगा। तो चूंकि दशमलव जो है वो 4 स्थान पे है, तो जब रूट लेंगे तो दशमलव कितने स्थान पे हो जाएगा, तो 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो दशमलव है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें दशमलव 2 स्थान पे है, इसमें दशमलव 1 स्थान पे, तो ये भी नहीं होगा।
तो देखिए इसके लास्ट में 1 है और इसके लास्ट में 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 18% कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई 141% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब जो भी आपका चेंज होगा वो आर स्क्वायर इंटू एच में चेंज होने के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो 18% की त्रिज्या में कमी हो रही है तो 2 बार कमी हो रही है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले से लगा दूंगा। तो -18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 में 18 गुना करूँगा तो 324 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 18 दूना के 36 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, 100 का भाग दूंगा तो 3.24 हो जाएगा। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ये आपका एक कम कर देता हूँ तो 35 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 32 और दशमलव कितना हो जाएगा, तो 7.6 हो जाएगा। यानी अभी भी इतने की कमी हो रही है, ठीक है। उसके बाद से ऊंचाई में 141 की वृद्धि हो रही है, तो अब इस पर मैं लगा देता हूँ फिर दोबारा सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला। तो इसको अप्रोक्सीमेट में मान लेता हूँ क्योंकि निकटतम पूर्णांक में आपको बताना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि 33 की कमी हो रही है और 141 की वृद्धि हो रही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 141 और इंटू 33 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 यानी कि 108 हो जाएगा प्लस का। और अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 33 या 99 यानी कि लगभग 3 बार चला जाएगा। 3 से भाग करूँगा तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 2 21 3 7 21 यानी कि 47 बार चला जाएगा। 108 में से 47 में माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 6, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 61% के आसपास आना चाहिए और 61 के आसपास 62% दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीशान 612 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 312 किलोमीटर की यात्रा 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और उससे अगली 620 किलोमीटर की यात्रा 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना तय कर रहा है, तो 612 प्लस 312 और प्लस 620, ये टोटल दूरी तय कर रहा है। और टोटल दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, तो 612 को 68 के हिसाब से तय करने में कितना समय लगेगा, तो 8 9 72, तो 9 बार ये चला जा रहा है। और ये कितनी बार चला जाएगा, तो 39 और 312, तो 9 8 72 यानी कि 8 बार चला जाएगा। और इसको देख लेता हूँ मैं, तो ये 620 62 ये 10 बार चला जाएगा। तो ऊपर वाले को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 3 और 1 4 हो जाएगा, 6 6 12 3 15 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, तो 9 8 17 10 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। भाग कर दूंगा मैं तो कितनी बार चल जाएगा, तो अगर इसको मैं 30 मानता हूँ तो 3 5 15 यानी कि 5 बार तो चला ही जाएगा। तो 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 7 35 हो जाएगा, 3 5 दूना के 10 3 13 135 हो जाएगा। 154 में से 135 घटाऊंगा तो 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 194 हो जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 3 6 18 और 3 7 21, तो 7 बार ले जाके देखते हैं तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 को 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 गुना के 14 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, बिल्कुल 7 बार चला जा रहा है। तो 57 दशमलव समथिंग आना चाहिए, 57.19 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 425 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितनी होगी। तो कितने की कमी हो रही है, तो 500 में से 425 घटा दूंगा तो 75 की कमी हो रही है। कितने पे, तो 500 पे निकालना पड़ेगा क्योंकि छूट आपसे पूछ रहा है, तो छूट हम सांकेतिक मूल्य पे निकालते हैं। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग करूंगा तो 15 5 75 यानी कि 15% का क्या हो जाएगा, प्रतिशत छूट हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चूंकि ये तीनों क्या हैं, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डायरेक्ट, तो 1/2 आधार, क्योंकि ये तो आपका कर्ण हो जाएगा, इन दोनों में से कोई आधार और ऊंचाई होगा, तो लिख देता हूँ आधार और इंटू ऊंचाई हो जाएगा। सॉल्व करूँगा तो 2 से भाग करूँगा तो 6 बार, 9 में 6 का गुणा करूँगा तो 54 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदित्य 150 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस पर खड़ा है
तो मान लेता हूँ कि ये 150 मीटर का लाइट हाउस है, इस पे आदित्य खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, इसकी ऊंचाई में लिख लेता हूँ 150 है। कह रहा है कि दोनों तरफ 30 और 60 अंश का अवनमन कोण बनता है। तो मान लेता हूँ कि ये आपका कितने अंश का अवनमन कोण बन रहा है, तो 30 अंश का बन रहा है, और इधर कितने अंश का बन रहा है, तो 60 अंश का अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ये 30 होगा तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि दोनों तरफ जो नाव के बीच की दूरी है, यानी कि ये जो टोटल दूरी है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर इस वाले त्रिभुज में अगर बात करूं तो tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो अगर 1 का मान 150 है तो कर्ण में 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 150 कर्ण में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर मैं करूं तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो कर्ण में 3 होता है, तो कर्ण में 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। कर्ण में 3 का मान अगर 150 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कर्ण में 3, ये 1 का मान हो जाएगा। ऊपर और नीचे कर्ण में 3 से गुणा कर देता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो नीचे 3 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण में 3 का गुणा करूँगा तो 3 हो जाएगा। 3 × 5 = 15 यानी कि 50 हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 50 कर्ण में 3 हो जाएगी। आपसे ये पूरी लेंथ पूछ रहा है, तो 150 कर्ण में 3 ये और 50 कर्ण में 3 ये जोड़ देंगे दोनों को, तो 200 कर्ण में 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी की वर्तमान आयु का 3 गुना, यानी कि 3p क्यू की वर्तमान आयु से कितना वर्ष अधिक है, तो 23 वर्ष अधिक है। आगे कह रहा है कि 7 वर्ष बाद क्यू की आयु पर 6 गुना, तो क्यू की आयु 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो क्यू + 7 इसका 6 गुना अगर मैं कर दूं तो उस समय पी की आयु यानी कि p + 7 इसके 6 गुने से 30 वर्ष कम होगी। यानी कि अगर मैं इसमें 30 जोड़ देता हूं तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 से दोनों साइड भाग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा q + 7 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 5 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो p + 7 के बराबर हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो q + 5 निकल के आ जाएगी। आपसे पूछ कर रहा है कि q की वर्तमान है, तो यहाँ से p का मान उठा के इसमें मैं रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 3q + 3 × 5 = 15 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो q + 23 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2q इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 23 में से 15 घटाऊंगा तो 8 हो जाएगा। तो q की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलील के वेतन में पहले 25% की कमी हुई, बाद में 12% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन से कितने प्रतिशत कम था। तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो 25% की कमी हो रही है तो -25 + 12% की वृद्धि हो रही है 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 × 12 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो -13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो 25 × 4 = 100 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। यानी माइनस का सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा -13 हो जाएगा, 25 × 4 = 100 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। 13 में 3 जोड़ूंगा तो 16% की क्या हो जाएगी, प्रतिशत कमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 27 घंटे में भर सकता है, और सी उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो लिख देता हूँ मैं, ए 15 घंटे में भर रहा है, बी जो है वो 27 घंटे में भर रहा है, और सी 10 घंटे में भर दे रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, 15 में एक 5 छिपा है तो 5 हो जाएगा, 10 में 2 है तो 2 हो जाएगा। ये इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो 5 × 15 यानी कि 9 दूना की कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 27 से भाग देंगे तो 10 बार चला जाएगा, और 10 से भाग करेंगे तो 27 बार। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 8 × 7 = 15 को 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी इस 55 क्षमता से इस टोटल क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा, तो बस 55 से मैं भाग कर दूंगा, तो 5 से भाग करूँगा तो ये 11 बार, 27 दूना के 54 हो जाएगा, 54/11, या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 7 = 10/11 लिख सकता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है तथा इसे 1200 में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया है इसी पेपर में। तो कितने की कमी हो रही है, तो 300 की कमी हो रही है। कितने पे, तो 1500 पे। प्रतिशत कमी आपसे पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं,
तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूना के 30 यानी कि 20% की क्या हो जाएगी, छूट प्रतिशत हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30,600 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 8 गुना बराबर है बी के हिस्से के 4 गुने के, ये बराबर है सी के हिस्से के 3 गुने के, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो ये 8 गुना 4 गुना और 3 गुना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकल के आ जाएगा, तो 8 से भाग करूँगा तो 3 बार चला जाएगा, 4 से भाग करूँगा तो 6 बार चला जाएगा, और 3 से भाग करूँगा तो 8 बार चला जाएगा। तो ये ए बी और सी के बीच में क्या हो जाएगा, राशि का अनुपात हो जाएगा। अगर इन तीनों को जोड़ूंगा तो 6 3 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और इसी 17 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 30,600 दिया है। आपसे ए का हिस्सा यानी कि 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस मैं क्या करूँगा, इसमें 17 से भाग करके और 3 का क्या कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इस 17 में कोई भी मुझे 3 का फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, क्योंकि इसमें 3 का गुणा किया गया है। तो चेक कर लेता हूँ मैं, तो 5 3 8 7 15 7, ये आपका 3 से नहीं कटेगा। 5 2 7 2 9, 5 बच रहा है, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 5 10, 10 और 9 19, 19 और 4 30, ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा आपको ऑप्शन से करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं गुणा करूँ तो ये माइनस में आएगा, और यहाँ पे गुणा करूँ तो ये भी माइनस में आएगा, यानी कि जो भी 74 होगा वो माइनस में होगा। ये तो प्लस में है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कांस्टेंट वाली वैल्यू को देख लूँ तो यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है, और माइनस माइनस को गुणा करूँगा तो यहाँ पे भी प्लस में आ रहा है, यानी कि 138 आएगा वो प्लस में आना चाहिए, और प्लस में सिर्फ इसमें दिया है, इसमें तो माइनस दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ये आपको दी गई है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो ऑप्शन इसके इतने कठिन दिए गए हैं, 107 97 103, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा। एक और तरीका बता सकता हूँ जिससे आप थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस 87 में आपको एक 3 का फैक्टर दिख रहा है, क्योंकि 8 7 15 ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए क्या ये 3 से कट रहा है, तो 5 4 9 1 हो जाएगा, 9 तो कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 1 5, ये आपका 3 से नहीं कटेगा। तो 87 तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब 103 और 107 को मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ मैं करने क्या जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 103 है, इसमें अगर 1 से गुणा करूँ या 2 से गुणा करूँ या 3 से गुणा करूँ या 4 से या 9 से गुणा करूँ ऐसे, तो लास्ट में देखिए जो भी आपका आंसर आएगा ना, वो क्या हो जाएगा कि ये इस 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर इसकी जगह पे 107 होता तो जो भी आपका आंसर होगा लास्ट के जो 2 डिजिट होगा वो 7 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि अगर 7 से अगर 4 में गुणा करूँ तो लास्ट में 28 आ जाएगा, यानी कि 728 होना चाहिए। 5 से गुणा करूँ तो 7 5 35, यानी कि 500 कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, 4 होगा। तो इस तरीके से मैं चेक कर लूँगा। तो 3 से मैं चेक करूँ तो 43 आपका 3 से विभाजित नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। इसी तरह लास्ट में 7 इसके हैं, तो ये 43 को 7 भी विभाजित नहीं करेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 97 की जगह पे अगर मान लीजिए कि 207 होता तो ये भी आंसर नहीं बचा। जीरो की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी जीरो नहीं है, लास्ट में 7 से मतलब नहीं है, ये बीच में जीरो नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी 97 से विभाजित हो जाएगी। बाकी अगर आप इसको एग्जैक्ट चेक करना चाहते हैं तो आप भाग दे के सबसे देख लीजिए कि किससे विभाजित हो रहा है, उसमें आपका समय लगेगा, पर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ये आपको दी गई है, कह रहा है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो देखिए लास्ट में 3 है, इसका मतलब 18 से विभाजित नहीं होगा। 3 से चेक कर लेता हूँ मैं, तो देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, 5 4 9 ये 3 से कट जाएगा, 8 1 9 ये 3 से कट जाएगा, बचेगा आपका 7 7 14, 14 15 16 आपका 3 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। तो अगर ये 3 से नहीं कट रहा है तो 21 से कैसे कटेगा, क्योंकि इसमें भी एक 3 का फैक्टर है। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 5300 है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5 5:7 है,
तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यही इसका एग्जैक्ट मूल्य है तो औसत निकालूंगा तो 5 3 8 7 15/3 हो जाएगा, और 15/3 करूँगा तो औसत क्या निकल के आ जाएगा 5। और इसी 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 5300 दिया है, तो इसमें 5 से भाग करूँगा तो ये की वैल्यू हो जाएगी। आपसे सबसे सस्ती वस्तु यानी कि 3 का मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो 3 का गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे 3 का मुझे फैक्टर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 का कोई मुझे फैक्टर नहीं दिख रहा, तो बस मैं चेक कर लूँगा कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो 4 2 6 7 ये आपका 3 से नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये भी नहीं आंसर होगा। 5 3 8 ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भाग देके और 3 का गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक दर्शनीय स्थल पर पैदल जाता है और अपनी कार से एक समान चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, और इस प्रकार उसे कुल 4 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो समान पैदल चाल से दोनों तरफ अगर यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा। देखिए, दोनों तरफ अगर कार से जाता है तो जो टोटल समय लग रहा था 4 घंटा 45 मिनट, इससे 2 घंटे कम लगते हैं। तो अगर 2 में घटा दूं तो दोनों तरफ कार से जाने में उसे 2 घंटा कितना लगेगा, तो 45 मिनट लगेगा। तो एक तरफ कार से जाने में कितना समय लगेगा, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा 45 का आधा कितना हो जाएगा, तो 22.5 मिनट लगेगा एक तरफ कार से जाने में। और स्टार्टिंग में एक तरफ कार से और एक तरफ पैदल से चल रहा था तो 4 घंटा 45 मिनट लग रहा था। अगर इसमें से कार वाला मैं घटा दूं तो पता चल जाएगा कि एक तरफ पैदल जाने में उसे कितना समय लग रहा था। तो घटा दूंगा तो 3 घंटा, और 45 में से 22.5 घटाऊंगा तो 22.5 मिनट। ये एक तरफ पैदल जाने में उसको समय लग रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि दोनों तरफ अगर पैदल जाता है तो कितना समय लगेगा। तो बस इसका दोगुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 घंटा, और ये हो जाएगा 22.5 का दोगुना हो जाएगा 45 मिनट। तो 6 घंटा 45 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता 20% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, यानी कि वह कह रहा है कि अगर मैं 100 का खरीद कर लाया हूं तो आपको मैं सिर्फ 80 में ही बेच रहा हूं। कह रहा है कि लेकिन यह जो वजन इस्तेमाल करता है वो 35% कम वजन का इस्तेमाल करता है, यानी कि पैसा तो वो 1000 ग्राम का ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है, तो 35% कम, यानी कि 650 ग्राम उसको दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 65 का सामान खरीद के ला के और 80 में बेच रहा है, तो कितना अधिक बेच रहा है, तो 15 अधिक बेच रहा है कितने पे, तो 65 पे। तो लाभ पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं, तो 5 से कट कर दूंगा तो 5 3 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 5 65 13 हो जाएगा। ऊपर आपका हो जाएगा 300, 13 से भाग कर दूंगा तो 13 दूना के 26 2 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 13 39, यानी कि 23 दशमलव समथिंग आना चाहिए, और 23.08 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा ऑप्शन को आप देखा करिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 462 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको बेसिक से करने का तरीका ये है कि पहली संख्या अगर x है तो अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, तो x + 1 हो जाएगी, और इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूँ तो 462 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप इसको सॉल्व करके फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर x का मान निकालेंगे, तो वो एक लंबा प्रोसेस जाएगा। पर इस तरह के क्वेश्चन को मैंने हमेशा बताया कि ऑप्शन से करिए। तो आपको पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो मैं मान ले रहा हूँ कि 24 आपकी बड़ी संख्या है, तो इससे एक कम संख्या क्या हो जाएगी, तो 23 हो जाएगी, तो 23 × 24 हो जाएगा। ठीक है, इसे 24 में एक फैक्टर आपको 4 का दिख रहा है, और ये 462 तो 4 से कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसका गुणा करने पे इतना आएगा ही नहीं, तो ये आंसर आपका होगा नहीं। आप गुणा करके भी देख लीजिएगा, तो ये इस 462 से अधिक जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 21 अगर बड़ी संख्या है तो इससे एक कम क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। गुणा करेंगे तो ये तो लास्ट में 0 दे रहा है, यहाँ पे तो 2 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 23 अगर बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या 22 होगी। गुणा करूंगा तो लास्ट में 6 आ रहा है, क्योंकि 3 में 2 का गुणा करूंगा तो 6 होगा। इसमें तो लास्ट में 2 है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 का 65% 25 के 2/5 से कितना अधिक है। तो 65 का 65% कितना हो जाएगा, तो 65 × 65 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 65 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 6 में 7 का गुणा करेंगे तो 42, 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, तो 42.25 क्या हो जाएगा, 65 का 65% हो जाएगा।
और 25 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो 5 बार हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। घटा दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 में से 10 घटाऊंगा तो 32.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 पर 4% मासिक ब्याज दर से 12 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो राशि आपकी 1200 है, रेट आपका 4% मासिक है और 12 महीने का आपसे पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 12 में 12 गुणा करूँगा तो 144। अगर आंसर देखूँ तो सारे आंसर आपके 100 से कम हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा, क्योंकि 144 में फिर अभी 4 से गुणा करना बाकी है, तो गुणा करेंगे तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर जो दिया है वो आंसर की में 48 दिया है, जो कि गलत है। अगर इस मासिक की जगह पे अगर ये वार्षिक होता तब इसका आंसर 48 आता, पर क्वेश्चन में मासिक दिया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 16 और 40 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा। तो तृतीयानुपाती के लिए जो बाद वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर करते हैं और जो पहली वाली वैल्यू है उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 16 से भाग करूंगा मैं तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 10 बार चला जाएगा। फिर 4 से कट करूंगा तो ये भी 10 बार, 10 में 10 का गुणा करूंगा तो 100 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC ने क्रमशः 8:36:76 के अनुपात में धनराशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ के रूप में 3030 का लाभ अर्जित होता है तो B और C के हिस्सों के बीच का अंतर कितना होगा। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो 4 से कट कर दूँ तो 4 दूना के 8, 4 9 36 हो जाएगा और 4 3 36, 4 9 36 19 हो जाएगा। तो ये ABC के राशि का अनुपात हो जाएगा। तो अगर इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो 9 2 11, 11 में 19 जोड़ूंगा तो 30, और इसी 30 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 3030 दिया है। आपसे B और C के हिस्से का अंतर यानी कि 9 और 19 का अंतर कितना हो जाएगा, 10। इसी 10 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 30 की वैल्यू अगर इतने दी है तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए मैं 3 से भाग कर दूंगा। तो इधर भी मुझे 3 से भाग करना पड़ेगा, तो भाग करूँगा तो 1010 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 8 फरवरी 2024 से 9 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो राशि आपकी कितनी है, तो 4000 की राशि है, रेट आपका 7.5% वार्षिक है। तो समय कितना हो जाएगा, तो 2024 लीप ईयर है तो फरवरी में 29 की होगी, तो 8 इधर हो गया तो 21 बचा होगा। मार्च आपका 31 का हो जाएगा, अप्रैल में कितना, तो 9, इन सबको जोड़ दूंगा मैं तो 9 2 11 को 1 3 2 5 और 6, यानी कि 61 दिन का आपको ब्याज निकालना है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे पूरे साल में, तो 366 हो जाएंगे, क्योंकि लीप ईयर है। तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 6 बार चला जाएगा। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करूँगा तो 3 बार, ये आपका 20 बार चला जाएगा। 3 से कट करूँगा तो 2.5 बार चला जाएगा, और 2.5 का 20 में गुणा करूँ तो 50 क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि इसका मान कितना होगा। तो 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में 5 का गुणा करूँगा तो 20, 20 में 25 जोड़ूंगा तो 45, और 45 से 135 में भाग करूँगा तो 3 बार चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 393 और 401 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए ज्ञात करिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी आपकी अभाज्य संख्या होती है वो 6n + -1 इसी फॉर्म में होनी चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि 393 के पास कौन सी संख्या है जो 6 से विभाजित है। तो 6 से भाग करूँगा तो 6 बार में चला जाएगा 36 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 33, यानी कि और 6 बार लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 396 होगा वो 6 से विभाजित हो जाएगा। तो इससे एक कम करूँगा तो 395 हो जाएगा, इससे एक अधिक करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 397 हो जाएगा। 6 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 402 हो जाएगा। एक कम करूँगा तो 401 हो जाएगा। तो चूंकि 401 तक ही निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 संख्याएं बची हैं, इनमें देख लीजिए कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसके लास्ट में 5 है तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आपके पास कितनी संख्याएं बच रही हैं, 2 संख्याएं बच रही हैं। आप इनको चेक कर लीजिए कि ये किसी से विभाजित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो 4 1 5, ये तो 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो
5 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 7 5 5, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 4 1 5, 13 3 39, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 दूना के 34, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 37 विद्युत बल्ब 37 में खरीदे गए और 19 विद्युत बल्ब परिवहन के दौरान टूट गए, तो व्यापारी ने शेष विद्युत बल्ब को 3.90 प्रति विद्युत बल्ब की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ कितना होगा। तो देखिए 19 बल्ब टूट गए, टोटल कितने थे, 37 थे, तो 19 अगर इसमें से घटा दूंगा तो बचे बल्ब कितने होंगे, तो 18 बल्ब बचे होंगे। और इसको किस रेट के हिसाब से बेच रहा है, तो 3.9 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो कितना हो जाएगा ये, तो 18 नामा 162 यानी कि 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 3 54, 54 और 6 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि 70.2 रुपये में वो बेच रहा है और ख़रीद के लाया था 37 रुपये में। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको, तो 0.2, लास्ट में 0.2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा और 6 में से 3 जाएगा 3, यानी 33.2 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 4 मेल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं इसे 16 दिन में, यानी कि जबकि 3 फीमेल इसे कितने दिन में, 16 दिन में। तो यहाँ से मैं टोटल कार्य निकाल देता हूँ और मेल और फीमेल की इफिशियंसी निकाल देता हूँ। तो देखिए 4 से कट करूँगा तो ये 4 बार चला जाएगा, 2 से कट करूँगा तो 2 5 10, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से मेल और फीमेल इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, तो 6/5। तो इन दोनों में से किसी में भी आप रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू मेल की इफिशियंसी 6 है, 10 दिनों में करते हैं तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसको कराना किससे है, तो 6 महिलाएं और 5 पुरुष से। तो महिला की इफिशियंसी 5 है एक की, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 5 पुरुष से, पुरुष की इफिशियंसी 6 है एक की, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 30। तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 60। तो 60 से इस कार्य को कराने में कितना समय लगेगा, तो 10 6 के 60 से, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 14 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।